हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण की जो श्रृंखला चल रही है हम लोगों की, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं आजकल ग्रहों की प्रकृति को उनके नक्षत्रों के आधार पर समझने का। आज जो चार्ट हमने लिया है वो है कन्या लग्न का और मंगल की प्लेसमेंट लग्न में ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यदि कन्या लग्न में मंगल बैठे हैं तो किन किन नक्षत्रों में वो आ सकते हैं। कन्या राशि की जो 0 अंश से 10 अंश तक की जो डिग्रियाँ होती हैं, इसमें नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसके स्वामी बनते हैं सूर्य। 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला तक हस्त नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। 23 अंश 20 कला से लेकर 30 डिग्री तक चित्रा नक्षत्र आता है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। अब देखते हैं मंगल कन्या लग्न में किन किन भावों के स्वामी बन रहे हैं। तो देखिए, मंगल कन्या लग्न में तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तृतीय भाव त्रिशिराय है, अष्टम भाव दो स्थान में से एक भाव है, आयु स्थान है। मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता भी है और कन्या लग्न के आधार पर जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि 2 अशुभ भावों के स्वामी होकर मंगल लग्न में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब डिग्री की बात करते हैं। यदि मंगल कन्या राशि में 0 अंश से लेकर 10 अंश के बीच में बैठे हुए हैं तो मंगल की नक्षत्र बनेगा उत्तरा फाल्गुनी और स्वामी बनेंगे सूर्य। अब सूर्य की प्रकृति देखते हैं कि इस कुंडली में कैसी बनती है। सूर्य बनेंगे व्ययेश और सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में मेष राशि के अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है। ये हमारा एग्जाम्पल चार्ट है, इसलिए सूर्य का प्लेसमेंट हमने यहाँ दिखाया है, लेकिन अलग कुंडली में कहीं और भी सूर्य का प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन कन्या लग्न की अगर कुंडली होगी तो वे सूर्य ही बनेंगे। यदि कन्या राशि में मंगल स्थित हैं और नक्षत्र उनका उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य का नक्षत्र आ रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के लिए मंगल की दशा अंतर्दशा, इसके साथ साथ सूर्य की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से अशुभ फल देने वाली होगी, क्योंकि मंगल तृतीयेश हैं, अष्टमेश हैं, सूर्य व्ययेश हैं और व्ययेश होने के साथ साथ अष्टम भाव में ही आ गए हैं। इस कारण मंगल में जो अशुभता थी वो बढ़ी ही है। सूर्य के नक्षत्र में बैठने के कारण ये अशुभता बढ़ गई है। अब इसके बाद देखिए, बात करते हैं अगर मंगल कन्या राशि में 10 अंश से लेकर 23 अंश 20 कला के मध्य में है तो मंगल का नक्षत्र बनेगा हस्त, जिसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब कन्या लग्न की कुंडली में जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा बनते हैं 11th लॉर्ड और बैठे हैं इस चार्ट में द्वितीय भाव में। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, मंगल यदि कन्या लग्न की कुंडली में कन्या राशि में बैठकर हस्त नक्षत्र में बैठे होंगे तो वो निश्चित रूप से चंद्रमा के गुणों को लेंगे। और इस एग्जाम्पल चार्ट में चंद्रमा 11th लॉर्ड होकर द्वितीय भाव में आया है। तो यहाँ पर पहली बात तो चंद्रमा ने बहुत अच्छा योग बनाया है। द्वितीय भाव धन का, एकादश भाव लाभ का, एकादशेश द्वितीय भाव में धन भाव में बैठे हुए हैं। तो ये चंद्रमा एक शुभ प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। और चूँकि मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से मंगल और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को धन संबंधी लाभार्जन होगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आगे देखते हैं कि यदि मंगल कन्या राशि में 23 अंश 20 कला से लेकर 30 अंश के बीच में बैठे हुए हैं तो फिर नक्षत्र आएगा चित्रा और चित्रा के स्वामी स्वयं मंगल बनते हैं। और मंगल पहले ही बताया है कि कन्या लग्न की कुंडली में तृतीयेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। 2 अशुभ भावों का स्वामित्व मिलता है मंगल को कन्या लग्न की कुंडली में। और यदि इन भावों का स्वामित्व लेकर मंगल स्वयं अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो फिर उनको एकाधिकार मिल गया। पूरी तरीके से वो अपने अशुभ गुणों को ही बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जातक को सजेस्ट कर सकते हैं कि यदि मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है और मंगल कन्या राशि में मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हैं तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी, आयु संबंधी हानि होने की संभावना है। इस तरीके से हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास किया कि कन्या राशि में अगर मंगल बैठे हुए हैं और विभिन्न नक्षत्रों में बैठने पर उनके फलों में किस तरीके से परिवर्तन होगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सूर्य के नक्षत्र की बात करी थी। निश्चित रूप से मंगल अशुभ भाव के स्वामी हैं और अशुभ भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो मंगल में अशुभता थी। उसके बाद हमने बात करी चंद्रमा के नक्षत्र की। मंगल स्वयं अशुभ भाव के स्वामी है, लेकिन चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी बन रहे थे और अच्छे स्थान पर, शुभ स्थान पर बैठे, मतलब धन भाव में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मंगल में अशुभ गुणों में मंगल के कमी हुई, थोड़ी शुभता प्राप्त होती दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठ गए तो निश्चित रूप से मंगल अशुभ भाव के स्वामी हैं
और अपने स्वनक्षत्र में बैठने के कारण वो अशुभता की संभावना को जो है वो अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये थी आज की संक्षिप्त व्याख्या कन्या राशि के नक्षत्रों की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।